आप लोग को चैलेंज दे रहा हूँ ना, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, नीट उट का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आईएएस बनना चाहते हो भाई, कमेंट सेक्शन में अभी लिख के जाओ कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी कमेंट सेक्शन में जब आईएएस बन जाओगे ना, वापस से आके रिप्लाई देना कि देखो मैं आईएएस बन गया, ठीक है। मैं एकदम लाइक करूंगा, मैं एकदम पर्सनली आप लोगों को तारीफ करूंगा, है दम नहीं, क्योंकि आपको ही पता है आईएएस नहीं बन पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आप कब तक मरे हुए रहोगे, अब तो जिंदा हो जाओ। है? मरे हुए मतलब अंदर से बहुत लोग मर चुके हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की बंदी बात नहीं कर रही है, किसी का बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो? मतलब अंदर से मर चुके हो। मतलब और मरा हुआ इंसान मतलब जोश रहता ही नहीं है, बस लेटा हुआ है, बस पार्टनर का याद कर रहे हो। उस सेंस में बोल रहा हूं कि अधिकतर आप लोग में से मरे हुए हो अंदर से। तो अब समय आ चुका है, जग जाओ। अब जिंदा होने का वक्त आ चुका है। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। 500 टारगेट रखा हूं, ठीक है। लाइक हो जाना चाहिए 500 लाइक। एक एक इंसान जो देख रहे हो कुछ मत सोचो, अगर जिंदा हो, अगर मरे हुए नहीं हो ना भाई, अगर जिंदा हो तो लाइक मार दो, ठीक है। 500 लाइक हो जाना चाहिए। वीडियो देख लो पहले, उसका सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते। यार क्या बताऊं, कुछ लोग ब्रेकअप के बाद खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग, बहुत ही रेयर होते हैं कि ब्रेकअप हुआ, थोड़ा सा रो लिए, थोड़ा उदास हो गए, लेकिन वापस से अपने आप को रिकवर कर लिए बहुत ही जल्द। या कुछ लोगों को 2-3 महीने का वक्त लगता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद, या मान लो कि उनका पार्टनर ढंग से बात नहीं कर रहा है, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब अपने टारगेट से ही भटक जाते हैं। जिंदगी में क्या करना था वही वो भूल जाते हैं, समझ रहे हो? और एकदम लेटे हुए रहेंगे, तो पार्टनर कब भाई ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा है, यही उम्मीद में कि भाई एक कॉल आ जाएगा, इसी उम्मीद में भाई दिन भर लेटे रहते हैं। तो भाई दिन भर जो लेटा है ये जिंदा है, ये मरा हुआ है। मरा हुआ उसको भी बोलते हैं जो इनएक्टिव है। जॉब भी जा रहे हैं, बस मरवाइल की तरह, एक मरे हुए इंसान की तरह, मेट्रो पकड़े हैं, बस पकड़े हैं, हाँ भैया कितना भाड़ा लीजिएगा, 5 टका लीजिएगा, अरे भैया चलो ठीक है चलो 5 टका दे दूं। अब 5 टका ऑटो पकड़ के गए ऑफिस में, बस चुतियों की तरह बस टाइप कर रहे हैं, चलो लंच टाइम हो गया है। मतलब जोश है ही नहीं। स्टूडेंट भी हो आप लोग, बहुत लोग स्टूडेंट भी हो, नीट का तैयारी कर रहे हैं, हाँ जैसे एक बार में तुम एम्स ही घुस जाओगे। अरे पढ़ना होता है भाई, पढ़ाई करना होता है। दिमाग में तो साला पार्टनर पार्टनर पार्टनर, क्या घंटा पढ़ोगे? हैं? आईटी निकालना है, घंटा आईटी ऐसे निकल जाएगा साला। वो नॉर्मल अच्छा मतलब क्या वो ब्रांच नहीं ले पाओगे कॉलेज में अगर दिन भर पार्टनर पार्टनर करोगे। 10th-12th में तो पूरा एकदम जोश में रहते हैं, एकदम आईटी खड़गपुर में जाके एकदम कंप्यूटर साइंस ही लेना, एकदम मैकेनिकल और ये वो दिस दैट इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना। एक बार में भाई प्लेसमेंट हो जाएगा, लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा, इस टाइप का ख्वाब देखते हो। वहीं कोई भाई बंदी मिल गई, बंदा मिल गया, प्यार व्यार में भाई अचार मतलब कचुम्बर निकल गया, बस हो गया, सब निकल गया साला। समझ रहे? वो पटना का भाई मतलब एनआईटी भी नसीब नहीं हुआ। शुरू में तो पूरा ये करूंगा वो कर लूंगा, टारगेट एकदम सेट किए थे, ठीक है। जहां भाई आपका ब्रेकअप एकदम साला सुस्त पड़ गए, ठीक है, एकदम इमोशनल गाना सुन रहे हो, माँ बाप से भी कोई बात नहीं कर रहे हो, दोस्त वो सब भाई किसी से बात नहीं कर रहे हो, बस लेटे हुए हो। इसको बोलते हैं मरा हुआ इंसान। तो कब तक मरे हुए रहोगे? ये किसने नियम कानून बताया कि 25 साल की उम्र में तुम्हारे जीवन में कोई एक लड़की आने वाली है, या 22 साल की उम्र में तुम्हारे जीवन में कोई एक लड़का आएगा जो तुम्हारे जिंदगी के लिए एकदम वही है, कंपलसरी है? किसने बोला था? किसने बोला था? कोई लिख के दिया था क्या जब पैदा हुए थे? अरे भाई इत्तेफाक था कि कोई एक इंसान आया मेरे जीवन में। अगर वो इंसान सही है, वो प्यार करेगा, तो मैं तो प्यार कर ही रहा हूँ, बस दोनों साइड से प्यार होना चाहिए, ठीक है। अब साला ये नहीं कि साला अपना वो बंदी ढंग से बात नहीं कर रही है, घमंड में चूर है एकदम, बंदा भाई सिर्फ ठरकी है, पैसा लूट रहा है, भाई ऐसा पार्टनर भाई आपको प्यार करेगा? उसी के याद में डूबे रहते हो, इसको क्या बोलते हैं? डूबे रहते हो भाई, कोई काम धंधा नहीं। मतलब आप लोग का ग्राफ ऐसे चल रहा था, ठीक है, मतलब ऐसे लाइफ का ग्राफ ऐसे चल रहा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है, जो भी फिजिक्स वाले होंगे समझ रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको प्यार हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा स्लोप ऐसे हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन वापस से आपका एकदम डिक्लाइन हो गया, ठीक है। आपका ग्राफ एकदम भाई डायरेक्ट वो होता है, समझ रहे हो। ब्रेकअप हो गया धरास, मतलब ऐसे चल रहा था, यहाँ प्यार हुआ, आपको कैरी ऑन करना चाहिए था प्यार के साथ साथ कैरियर वेरियर, लेकिन यहीं स्टक हो गए। कुछ देर थोड़ा डाउन हुआ, स्लोप गिरा, उसका भाई पूरा गिर गया।
समझ रहे हो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, प्यार किए, ठीक है, मतलब कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे उनको प्यार हुआ, लेकिन वो प्यार के साथ साथ अपना कैरियर को भी खींच लेते हैं। कुछ लोग ही होते हैं, समझ रहे हो। ब्रेकअप भी हुआ फिर भी उनका कैरियर, मान लो उनका कैरियर ऐसे चल रहा है, इस जगह प्यार हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं, लेकिन जैसे ब्रेकअप हुआ, कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को रिकवर जल्दी कर लेते हैं, वो ग्राफ को गिरने नहीं देते हैं, एकदम उठा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, समझ रहे हो। अधिकतर लोग बर्बाद हो जाते हैं भाई, प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है, बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल लोचा ही ऐसा है। कोई इंसान मेरे जीवन में आया और अब वो नहीं है तो ऐसा लगता है मेरा जीवन तबाह हो गया, ठीक है। बहुत लोग जो मुझे कॉल मैसेज करते हैं, क्या बोलते हैं, सर मरने का मन करता है। अरे भाई सोच के देखो, क्या मरने का मन करता है? मतलब वही बोला ना, पैदा जब हुए थे, ठीक है, तो आपके माँ बाप ने ऐसा डिस्कशन किया था क्या कि ये जो मेरा बेटा है, अभी तो इसको हम लोग पाले पोसेंगे, जब 22 से 25 साल की उम्र में होगा तो एक चुतिया जैसी लड़की आएगी तो इसका पिछवाड़ा मार के जाएगी, चुतिया काट के जाएगी, तो मेरा बेटा फिर मर जाएगा, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में होगा ना। ये कैलकुलेशन क्या बचपन में हुआ था जब आप पैदा हुए थे? तो ये मर जाएंगे क्या होता है, इतना मरने का शौक है, खिलाओ 1000 गरीबों को, पेट भर के जाओ, है खुद के लिए तो जी रहे हो ना, मर जाएंगे जीने। अरे भाई इतना है तो गरीबों का कल्याण करो ना, खिलाओ, है जाओ मंदिर, जाओ मस्जिद, जितने गरीब लोग हैं बाहर बैठे हुए रहते हैं सबको खाना खिलाओ, है खिलाओ खाना। इतने जो आवारा कुत्ते बेचारे घूमते हैं, इतने गाय वाय जो आवारा घूमती है, भाई सबको भाई कल्याण करो, है सबका कल्याण करो। कुत्तों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, जो भी बकरी वकरी इधर भटक रही है सबको खिलाओ। खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए मर रहे हैं, मरने का मन कर, ये तो दुनिया। आप सेल्फिश हो फिर, हैं लेटे हुए रहते हो एकदम साला सेल्फिश की तरह, खुद के बारे में बस सोच रहे हो कि मुझे प्यार नहीं मिला तो ये जिंदगी कोई काम की नहीं। माँ बाप ने जितना लाख जितना करोड़ आप पे खर्चा किया ना, उतना कमा के माँ बाप को पहले दे दो, ठीक है, फिर मरने उड़ने का बात करना। मतलब पैदा हो गए, माँ बाप का खर्चा कर लिए, फ्री पॉकेट में मर जाओगे। मरने के बाद भी दाह संस्कार में पैसा लगता है, वो भी तो भाई भोज उसमें पैसा लगता है। आप मरने के बाद भी तो भाई नुकसान करके जा रहे हो माँ बाप का। आपको क्या लग रहा है आपके मरने के बाद सब रोएंगे? 2 दिन 3 दिन रोएगा, सब मूव ऑन हो जाएंगे। मरने के बाद भी तो आपको गाली सुनने मिलेगा, सलाम मर गया फ्री पॉकेट में, एक तो सलाह हम लोग का नाम खराब, ऊपर से भोज वोज में पूरी सब्जी हलवा ये सब बांटना पड़ा, उसमें भी यार 50,000 1 लाख का खर्चा हो गया, बताओ। तो ये सब डायलॉग हटाइए, मर जाएंगे ये कर जाएंगे, मतलब मत सोच के देखो। अगर आप मर रहे हो तो आप जाते जाते भी तो उस घटिया पार्टनर को महत्व देके गए ना, कि देख मैं तेरे लिए अपना मतलब सुसाइड कर लिया। जाते जाते भी उस घटिया इंसान को इतना वैल्यू देके जा रहे हो, समझ रहे हो। तो अपने आप को जिंदा रखिए, मरियल की तरह मत रहो, ठीक है, कि यार मैं अटक चुका हूं, कुछ मन नहीं कर रहा है, क्या करूं ये करूं। कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है, कि एक बार मेरी बंदी आ जाए, एक बार मेरा बंदा आ जाए तो मैं कैरियर पे वापस से फोकस करूंगा। ऐसे नहीं होता है, कैरियर आपका वेट कर रहा है क्या है? उम्र तो आपकी गुजर ही रही है। एक मेरा सब्सक्राइबर था, वो क्या बोल रहा था कि सर अभी ना रेलवे का तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा है सर, सोच रहा हूँ ना कि 2-3 महीने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड अगर आ जाएगी तो सर थोड़ा अच्छे से पढ़ पाऊंगा ना। अब बता, ये कोई लॉजिक है? कोई गारंटी होता है? 2-3 महीने के बाद मान लो आ जाएगी और फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, हैं तो भाई बंदी से तो बात तो करोगे ना, तो पढ़ाई लिखा क्या घंटा करोगे? टाइम वेस्ट तो होगा ही आपका। और मान लो बंदी एक बार आ गई या बंदा आपका आ गया तो क्या गारंटी है कि वापस नहीं जाएगा? मान लो एक बार बंदी आ गई, आप पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दिए, बंदी फिर छोड़ के चली गई तो पढ़ाई लिखाई फिर पकड़ के बैठ गया आपका। तो ये मजाक में मत लो, पढ़ लेंगे, एक बार गर्लफ्रेंड आ गई तो पढ़ लेंगे। ये लग रहा हलवा है साला और गोलगप्पा खा लेंगे, मार्केट जा रहे हैं गोलगप्पा ठूस लेंगे। पढ़ाई लिखाई भाई यहाँ माँ सरस्वती जी को यहाँ बसाना आसान बात नहीं होता है, आपको पिछवाड़ा रगड़ के बैठना होगा, समझ रहे हो। आप एकदम जमे रहना होगा, 10-12 घंटा एकदम लगन से पढ़ाई करना होगा, तब माँ सरस्वती जी बसती है इधर, समझ रहे हो। माँ सरस्वती जी बसेगी तब लक्ष्मी जी आएगी, समझ रहे हो। कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग क्या, बहुत लोग मैसेज करते हैं, स्टूडेंट लोग सॉरी कॉल करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं उनको जो बोलता है यार पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पा रहा होगा, आप लोग इतना प्यार में डिस्टर्ब हो, तो आप तो ईगो पे ले लेते हैं, नहीं सर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, लेकिन वही गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। भाई पॉसिबल ही नहीं है, गर्लफ्रेंड की याद आती है, बॉयफ्रेंड का याद आता है और आप उसके यादों से डिस्टर्ब हो और पढ़ाई कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, ठीक है, झूठ बोल रहे हो। ये आपका ईगो नहीं मानता है। बहुत लोग क्लाइंट होते हैं ईगो रखते हैं, नहीं सर
मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ना डांट दूं उनको, तो उस डर से क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं पढ़ लेता हूँ सर। मैं, अरे भाई मेरे नजर में अच्छा बन के क्या करोगे, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है ना भाई पढ़ाई कर पाते होगे कि नहीं कर पाते होगे, घंटा कर पाते हो। ठीक है, आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ ना, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, नीट उट का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आईएएस बनना चाहते हो भाई कमेंट सेक्शन में अभी लिख के जाओ कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी कमेंट सेक्शन में जब आईएएस बन जाओगे ना, वापस से आके रिप्लाई देना कि देखो मैं आईएएस बन गया। ठीक है, मैं एकदम लाइक करूंगा, मैं एकदम पर्सनली आप लोगों को तारीफ करूंगा, एकदम नहीं, क्योंकि आपको ही पता है आईएएस नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। आप किसी पार्टनर का पिछवाड़ा चाट रहे हो, क्या घंटा आईएएस बनोगे? है दुनिया में इतने जो रगड़ रगड़ के 24 घंटा में 18 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, इन लोग आईएएस निकलेगा या आपका निकलेगा? या आईएएस छोड़ो, कोई भी जॉब, एक अच्छा खासा जॉब, ये नहीं कि भाई नॉर्मल जॉब का बात कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छा खासा रेपुटेड जॉब जिसमें अच्छा खासा सैलरी हो या कुछ भी, इतना आसान है क्या? मरे हुए रहते हो, कोचिंग जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, बस मरे हुए इंसान की तरह जा रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, जोश तो है ही नहीं। पढ़ रहे हैं, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ सर, साथ में रेलवे का भी तैयारी कर रही हूँ सर। दुनिया में सब तैयारी करता है, निकाल कौन रहा है? कुछ करोगे नहीं लाइफ में, घींच दीजिए साला चुतियों की तरह 10-12 हजार की जॉब लोगे, समझ रहे हो? बात 10-12 हजार की भी नहीं है, तुम डिजर्व करते थे 50,000 कमाने के लिए, लेकिन तुम अटक गए 10-12 हजार, वो मैं बोल रहा हूँ फिर गलत है, फिर मेहनत नहीं की है, समझ रहे हो? पढ़ रहा हूँ, जॉब जा रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ, उसकी याद आ रही है, दूसरे से कहीं घपा घप ना कर ले, बस इसी ख्याल में मरा जा रहा हूँ, हाँ अंदर अंदर गला जा रहा हूँ, सड़ा जा रहा हूँ। भाई जिंदा हो जाओ। ठीक है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि कोई इंसान नहीं मिला तो बस तबाह हो गई जिंदगी, समझ रहे हो? खुद में अगर आप यूनिवर्स हो, आप खुद में पूरा दुनिया हो ना, तो आपको किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले माँ बाप हैं, माँ बाप को देखो, फिर और भी भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, उनको देखो, अपना हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा सब कुछ, ठीक है, कैरियर पे फोकस करो, यही लाइफ है। कोई अगर पार्टनर सही है, आपसे प्यार करता है, आप करते ही हो, शादी कर लो। ठीक है, लेकिन साला कोई आपको अपना ही नहीं रहा है और आप जबरदस्ती उसके पीछे पागल की तरफ पड़े हुए। भाई जबरदस्ती प्यार मिलता है क्या? सोच के देखो, है जबरदस्ती प्यार मिलता है? समझदार बनिए। ठीक है, लेटे हुए रहते हैं एकदम साला, मतलब ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, 10-10 घंटा लेटे रहते हैं एकदम मरियल इंसान की तरह, कोई जोश ही नहीं है। ठीक है, खा रहे हैं बस अनटाइमली, सो रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं बस, हाँ चलो आज बर्गर खाने का मन कर रहा है, हाँ चलो मोमोज खाने का मन कर रहा है मियोनीज के साथ, अब गए तो साला मियोनीज खत्म हो गया, लाल चटनी से मिला मोमोज, अब मूड ऑफ हो गया, फिर आके साला फिर लेट गए। कुछ लोग पोर्न देखने लगे, कुछ लोग मास्टरबेट कर रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट लोग, लड़के भी लड़कियां सब मास्टरबेट कर रहे हो तुम लोग, मुझे पता है। ठीक है, क्या घंटा पढ़ोगे? कितने यंगस्टर हैं साला सिर्फ पोर्न में डूबे हुए हो, कहने का सिर्फ बोल रहे हो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, हाँ 4 रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे, फिर मास्टरबेट करेंगे ना, उससे फिर 4 मैथ सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी, हाँ बताओ। ठीक है, जो बता रहा हूँ ना एकदम असलियत बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग मेरे को कॉल करते हैं जो पोर्न और मास्टरबेट एडिक्टेड होते हैं, ये लोग सुधरना चाहते हैं, तो उन लोग को मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी होगे तो पर्सनल आप लोग कॉल बुक करके बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं यार। ठीक है, मतलब जिंदा इंसान हो तभी अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है, मरियल इंसान बन के आप जो चाह रहे हो ना कि मेरा पार्टनर एकदम आ जाए, घंटा दिखा दो ना, आपको जो छोड़ के गया ना, दिखा दो साला आप क्या चीज थे। आपका पार्टनर आपका पिछवाड़ा पे लात मार के चला गया, 2 साल के बाद वो आपको मान लो कहीं देखा, 2 साल के बाद भी वो देखा है, अभी तक चुतिया है, तो वो आपसे अट्रैक्ट होगा। जो आपको छोड़ कर गया है ना, जो आपकी कदर नहीं किया ना, उसको दिखा दो, तरक्की करेंगे। जिंदगी में ऐसा उखाड़ो, पैसा कमा लो या कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लो, या कोई मतलब होता नहीं है, मतलब अच्छे इंसान से शादी कर लो, कल को इंस्टाग्राम जब चेक करेगा ना, देख के उसका पिछवाड़ा फट जाएगा, पिछवाड़ा बोले तो गांड। ठीक है, उसका गांड फट जाए साला, और बाप रे बाप साला, इसको तो मैं चुतिया समझ के छोड़ा था भाई, ये तो भाई ये कर लिया वो कर लिया, इसके मुंह पे मैं बोली थी साला कि घंटा तुमसे साला आईएएस निकलेगा, ये निकलेगा, ये तो भाई निकाल के उखाड़ के फेंक दिया भाई आईएएस, समझ रहे हो? तो मरे हुए इंसान मत बनिए, एकदम जिंदा दिल रखिए, हमेशा एक्टिव रहो। ठीक है, एकदम एक्टिव,
होशो हवास में एकदम रहो। जो एक एक सेकंड आंखों के सामने आपका गुजरना चाहिए, एक एक सेकंड गुजर रहा है वो पता होना चाहिए, एक एक मिनट गुजर रहा है आपकी आंखों के सामने वो पता होना चाहिए, घंटे गुजर रहे हैं एक एक वो पता होना चाहिए, पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने गुजर रही है वो पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 10 दिन गुजर गए पता भी नहीं चला सर, साल गुजर गए पता भी नहीं चला सर, अरे सर 50 साल का हो गया पता नहीं चला सर। समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक मारो, ठीक है? 500 हो जाना चाहिए लाइक भाई। शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ऑस्कर लव गुरु सर्च कर लेना। चलो बाय।